हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा गणित मंथन कक्षा 8 के का फर्स्ट लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है परिमेय संख्या। जिसमें देखो हम परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। वही संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 6/9, 10/5 ये परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर जो बोला है कि Q इज नॉट इक्वल 0, तो जैसे यहाँ पर 3/0 नहीं होना चाहिए, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा, तथा 6/0 नहीं होना चाहिए, अर्थात यह एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी को ही परिमेय संख्या का मतलब यह वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q जो है P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 3/4, 6/9 तथा 10/5। अब हम लोग परिमेय संख्या संबंधित कुछ नोट पढ़ेंगे, जो आपको बेहद सवाल को हल करने में सहायता प्रदान करेगा। अब देखो यहाँ हमारा पहला नोट है कि क्या बोला है, कोई संख्या जब अकेले होती है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ 19 अकेला है, मतलब अकेले है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या बन गया। जैसे यहाँ पर 10 दिया है, तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या बन गया। अब दूसरा नोट क्या है, अब देखो इसमें हमारा दूसरा नोट है। देखो, जब कोई संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वह संख्या अनंत प्राप्त होती है, या उसमें भाग नहीं दिया सकता। उसी को है नॉट डिफाइंड या अनंत चिन्ह के से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 19/0 है, तो यह कितना अनंत प्राप्त होगा। जैसे 10 भागे हमें 0 से भाग करना होगा, तो यह क्या है, इतना अनंत या नॉट डिफाइंड प्राप्त होगा। अब तीसरा नोट्स है जिसको आपको ध्यान देना है। जब हम किसी संख्या में देखो तीसरा पॉइंट है, जब किसी संख्या अर्थात 0 में किसी से या किसी संख्या से भाग करते हैं तो वह 0 प्राप्त होगा। जैसे 0 हमें 10 से भाग करना, 0 प्राप्त होगा। 0 हमें 100 से भाग करेंगे तो वह 0 प्राप्त होगा। अर्थात कोई भी संख्या हो 0 में भाग किया जा रहा है तो वह 0 प्राप्त होगा। और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब 0 में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वह हमेशा 0 प्राप्त होगा। जैसे 100 × 0 = 0 होगा, फिर 110 × 0 = 0 होगा। कोई भी संख्या, जैसे 10,000 है, 10,000 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। अब चौथा पॉइंट हमारा है, पाँचवा पॉइंट क्या है, ये देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या जैसे 5/9 दिया है, तो 5/9 दिया है, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है, अब यहीं से हमारा परिमेय संख्या स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, जैसे इसमें हमारा जैसे 5 है, तो ये ऊपर वाली संख्या जो होती है इसे हम अंश के नाम से जानते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर के नाम से जानते हैं। जैसे आपको यहाँ दे दिया कि 110/17, तो इसमें बताइए अंश क्या है, तो आप बताएंगे अंश और हर क्या है, तो आप बताएंगे अंश जो है 110 है, उसके बाद हर जो है 17 है। अभी हम बताएं कि नीचे वाली संख्या जो होती है, भिन्न की नीचे वाली संख्या, वो हमेशा हर होता है, तथा भिन्न के ऊपर मतलब ये 22 ऊपर वाली संख्या हमेशा अंश होता है। अब छठवां पॉइंट क्या है, अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया, चिन्हों को आपस में गुणा करना सीखें। अब ये आपको ध्यान देना होगा कि यदि प्लस गुणे प्लस किया जाता तो हमेशा प्लस होगा, यदि माइनस गुणे माइनस किया जाता तो हमेशा प्लस होगा, यदि प्लस गुणे माइनस किया जाता है तो हमेशा माइनस होगा, यदि माइनस गुणे प्लस किया जा रहा है तो वह हमेशा माइनस होगा। उसी प्रकार देखो, यदि प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है तो हमेशा प्लस होगा। देखो माइनस और माइनस जो होता है, माइनस प्लस माइनस जोड़ा जाता है तो वह हमेशा जो है माइनस जुड़ेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो -4 को हमें ऐड करना है, -3 में ऐड करना है, तो यह क्या होगा, -4 और -3, तो माइनस कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो ये कितना था, उसी प्रकार देखो ये भी ये हो गया। अब देखो भाग के संबंध में,
अब देखो जैसे यहाँ पर दिया रहा माइनस 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 4 भागे -3 दिया होता है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हमेशा माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आएगा 1/1। तो 1/1 है, ये जब यदि किसी संख्या के नीचे 1 है तो वह हमेशा, ये जब किसी संख्या के नीचे 1 लिखा जाता है तो वह नीचे किसी संख्या को लिखा जाता है तो उसको हटा देते हैं, तो केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये देखो अब दूसरा कंसेप्ट है कि जैसे यहाँ पर देखो -6 दिया है, -6 भागे जो है -6 और बटे 2 दिया है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये -3 आएगा। तो हमें यही बताना था कि देखो यदि प्लस गुणे प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस गुणे माइनस होगा तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, और प्लस गुणे माइनस आएगा तो हमेशा माइनस चिन्ह आएगा। यदि प्लस देखो प्लस माइनस गुणे प्लस का चिन्ह से गुणा होगा तो हमेशा माइनस आएगा। ये देखो प्लस का प्लस और प्लस को ऐड किया जाएगा तो प्लस होगा। ये देखो माइनस प्लस माइनस को ऐड किया जाएगा तो माइनस आएगा, लेकिन ये संख्या जुड़ेगी लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर बताया है कि जो किसी संख्या में जैसे यदि माइनस भागे माइनस है तो यह माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमेशा प्लस आएगा। अब देखो यहाँ जैसे प्लस भागे हमें माइनस करना है तो हमेशा यह माइनस चिन्ह आएगा। उसी प्रकार देखो माइनस भागे हमें प्लस करना है तो हमेशा यह माइनस चिन्ह आएगा। ये सब परिमेय संख्या की बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बहुत ध्यान से अच्छी तरह से समझना होगा। ये देखो जो है आज मेरा पहला चैप्टर परिमेय संख्या 1.0 है। इसके बाद देखो इसके बाद हम बुक को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हमें ये अभ्यास संख्या बताएंगे कौन सा अभ्यास का मैं सवाल लगा रहा हूँ, क्योंकि सरकारी बुक को यूट्यूब पर सॉल्व करना वैध है, इसीलिए हम आज के बाद ये बुक दिखाएंगे नहीं, सिर्फ हम ये अभ्यास संख्या बताएंगे कौन सा अभ्यास कहाँ पर चल रहा है। तो चलिए अब वीडियो को लास्ट न करते हुए अपने हम सवाल पर आ रहे हैं। देखो अब हमारा पहला सवाल क्या है, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। देखो पहला सवाल क्या है। अब देखो ये पहला सवाल क्या बोल रहा है कि ये मतलब इसे सरल करना है। जैसे यहाँ पर 4/5 दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, माइनस देखो -2/5 दिया है। तो आप हम बताए थे कि ऊपर वाली संख्या को हर कहते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। यदि परिमेय संख्या को सरल करना होगा, सरल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मासा की जो है मासा मतलब महत्तम समापवर्तक संख्या की जानकारी होना चाहिए। जैसे आप किसी संख्या को, जैसे यहाँ पर 4/3 दिया है, प्लस हमें 2/4 को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो ये हर वाली संख्या समान है। जैसे यहाँ पर 4/3 दिया होता है, 4/3 प्लस 2/3 दिया होता है, तो आप तुरंत इसको क्या करते हैं, 4 2 6 कर देते हैं। उसके बाद ये 3 है तो 3 ऐसे सिंपल में लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाता है, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया, 3 दिया, यहाँ पर 4 दिया, तो आप इसे साधारण में लिख नहीं सकते, क्योंकि जब इस परिमेय संख्या को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप जो है हर जो है समान होगा। तो हर समान करने के लिए आपको सबसे पहले मासा की जानकारी होना चाहिए, मतलब महत्तम समापवर्तक की जानकारी होना चाहिए। तो आप सबसे पहले महत्तम समापवर्तक हम आप यहाँ सिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। जैसे महत्तम समापवर्तक क्या है, 4/3 दिया है, 4/3 प्लस 2/4 दिया है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को ध्यान में देंगे। हर वाली संख्या समान होगा, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, या यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो आप संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो हर को समान मतलब बराबर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 और 4 का महत्तम निकाल लेंगे। महत्तम निकालने के लिए 3, 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से पहले भाग करेंगे। सबसे महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 3 एक कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये कामा लगाएंगे। अब देखो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर एक बार 2 से काटेंगे, ये 3 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 एकम 2 होगा, जैसे 2 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ बचा 3 किसी संख्या से कटेगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या तो स्वयं 3 से ही कटेगा, तो 3 एकम 3 और ये 1 ऐसे उतार देंगे। अब इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए देखो ये संख्या गुणे ये संख्या कर लेंगे। तो 2 × 2 × 2 3 कितना होगा, 12 होगा। अब
देखो 12 इसका महत्तम समापवर्तक 12 आया। अब इसको हल करने के लिए जैसे अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 करेंगे ना, यहाँ पर जैसे पूरी संख्या को ऐसे लिख लेंगे, 12 मतलब 12 लिखेंगे। उसके बाद देखो अब यहाँ 3 है ना, अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा कितना बार करेंगे, तो 3 गुणे 4 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर देखो 4 गुणे 3 करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखा है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखो अब 4 का पहाड़ा कितना बार करें कि 12 से ज़्यादा मतलब 12 आ जाए। तो हम 4 का पहाड़ा 3 बार जब करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अर्थात देखो 2 का गुणा जो हम करेंगे 3 में, तो ये कितना हो गया, 4 3 12 और प्लस जो है देखो 3 दूना 6। उसके बाद ये 12 से पूरा लिख लेंगे। अब देखो 12 और प्लस 6 कितना होता है, 18। उसके बाद 12 लिख लेंगे। अब देखो ये कटेगा कि नहीं, ये और कटेगा, 2 6 12 2 9 18, 2 3 6, देखो 3 दूना 6 3 3 का 9, अर्थात इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 3/2 आएगा। आप हमें आशा होगा कि आप इस मतलब ये कंसेप्ट भी समझे नहीं होंगे, लेकिन हम हर जितना सवाल कराएंगे उसमें हम महत्तम समापवर्तक आपको विस्तार से बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको महत्तम समापवर्तक तथा परिमेय संख्या को हल करना एकदम अपनी मुट्ठी में होगा। तो हम पहला सवाल हल कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं, कि आपको यही अभी ध्यान देना है कि हल मतलब अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। यदि हर संख्या समान है, जैसे यहाँ पर दिया है, अब देखो यहाँ पर क्या है, नोट में क्या दिया है कि परिमेय संख्या को हल करने के लिए सबसे पहले हम हर को समान करेंगे। यदि हर समान है तो सिंपल सा मतलब प्लस मतलब जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, या घटाना होगा तो घटा देंगे, या गुणा और भाग करने में हर का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आपको जब परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना होगा तभी आपको मतलब हर जो है समान करना पड़ेगा। अब देखो हमारा अभ्यास 1.1 का जो 1 का ए का पहला सवाल क्या है, देखो 4/5 है। उसके बाद इसको हमें ऐड करना है क्या, किसमें, -2/5 में इसको ऐड करना है। यहाँ पर ब्रैकेट है। जब देखो अब ये पहला सवाल है, अब इसको हल करेंगे जब, देखो 4/5 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये जो माइनस वाले चिन्ह है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस गुणे प्लस हम क्या बताए थे, माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो यह गुणे में बदल जाता है ब्रैकेट। तो ये माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, 2/5 लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या को हल करने के लिए सबसे पहले आपको हल समान करना होगा। तो यहाँ पर जो है हर पहले से समान है तो इसको समान करेंगे नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे पाई पालेंगे। उसके बाद ये 5 देखो, ये जब हर समान रहेगा तो इसको नहीं घटाएंगे, इस वाली संख्या को, इसको जो संख्या रहेगा उसको हम ऐसे नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमें घटाना जोड़ना सिर्फ ऊपर वाली संख्या को है, नीचे वाली संख्या को सिर्फ हमें समान करना है। उसके बाद इसे सिंपल लिख लेंगे। अब देखो 4 में से 2 जाएगा, 4 माइनस कितना है, 4 - 2। अब 4 - 2 में से कितना गया, 3। 4 - 2 बराबर कितना होता है, 2/5 आएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 2/5 आएगा। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, इसी में दूसरा सवाल हमारा है कि -4/5 है, -4/-5 प्लस जो है देखो 2/-5 ही ब्रैकेट लगा है। अब देखो अभी हम बताए हैं कि यदि किसी संख्या में देखो माइनस दिया है तो वो कट जाती है संख्या, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और दूसरा बताएं है कि यदि प्लस गुणे माइनस हो रहा है तो हमेशा माइनस आएगा। देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4/5 क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसको हम माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 2/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे कितना आएगा, देखो 4 - 2/, कितना हो जाएगा, 5। अब इसको जब घटाएंगे तो 4 - 2 कितना होता है, 2/5 होता है। इसका भी आंसर 2/5 आएगा। अब देखो ये हमारा दूसरा सवाल क्या है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसका कोई मतलब नहीं, जैसे पिछले मतलब ये वाले सवाल हमको हल किए हैं उसी प्रकार ये भी है। अब देखो यहाँ पर पहला सवाल क्या है कि
3/4, 3/4 प्लस जो है देखो माइनस 3 बटे क्या है, 3/2 है। अब इसको बोल रहा हल करने के लिए। अभी हम बताएं कि देखो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हर समान नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट हटाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हर समान है नहीं, तो इसको हर समान करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी हम बताएं कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 4 और 2 को क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक। जो आप महत्तम समापवर्तक जो है हम कक्षा 6 या 5 में सीखे होंगे। यदि नहीं सीखे होंगे तो हम एक वीडियो में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक आसान भाषाओं में निकालना बताएंगे। अब देखो इसको मासा निकालने के लिए हम बताए हैं कि आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या भाग करेंगे। तो जो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से जब भाग करेंगे तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 होता है। अब इसे कॉमा लगा देंगे। अब देखो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अभी भी 2 से भाग जाएगा, तो 2 एकम 2 होगा। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ से 1 ऐसे उतार लेंगे। तो इसका मासा जो होता है कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो इसको 4 हम क्या बताएं, जब आप निकाल लेंगे ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पाई से पालना। पाई पालने के लिए आप यहाँ 4 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये वाली नीचे वाली संख्या हम ध्यान देना है। अब देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, तो आप 4 में 4 गुणे 1 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अर्थात जो है 3 गुणे हम 1 करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें ये 2 को 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे तभी तो 4 बनेगा। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो है तभी 4 बनेगा। तो आप 2 से यहाँ गुणा करेंगे, जब 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी संख्या में परिमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा जो संख्या नीचे से गुणा किया जाएगा वही संख्या ऊपर से गुणा करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। अब यहाँ पर 3 गुणे जो है 2 करना होगा। अब देखो इस संख्या को 3 गुणे कितना होता है, 3 होता है, माइनस 3 दूना 6 होता है, 6 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो 6 में से माइनस 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 4 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर 6 जो है 6 3 से बड़ा है और 6 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो जो संख्या बड़ी होती है वो उसी संख्या के आगे का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, -3/4 आएगा। अब देखो हमारा दूसरा सवाल है कि -3 बटे क्या है, -3/-4 है। ये ब्रैकेट लगा, उसके बाद प्लस जो है +5/-6 है। अब इसको हल करने के लिए बोल रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो -3/-4। देखो ये देखो भाग के नीचे भाग है, तो इसको हम माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो इसको माइनस काट देंगे। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस है और यहाँ पर -6 है, ये ब्रैकेट लगा है। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5 बचे, मतलब 5/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो ये संख्या मतलब हर जो है अभी समान नहीं है। तो समान करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो 4 और 6 का मासा निकालेंगे। 4 और 6 का मासा निकालने के लिए देखो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे। देखो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद देखो 2 एकम 2 होता है। इसके बाद यहाँ 3 है, 3 कटेगा नहीं, 3 इसे उतार लेंगे। अब देखो 3 किसी संख्या से कटेगी नहीं, स्वयं संख्या से कटेगी, तो यहाँ पर 3 से हम भाग करेंगे। अर्थात इसका मासा जो है, मासा कितना आएगा, 3 मासा जो है 3 गुणे 2 कितना होता है, 3 दूना 6, 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। अब सब 12 आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे एक पाई पालेंगे, सब यहाँ नीचे लिखेंगे 12। अब देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो इस 4 को 12 बनाने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे जो है हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 गुणे 3 कितना होता है, 12 होता है। तो आप यहाँ पर 12 तो लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर जो है देखो 3 गुणे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 यहाँ पर किए थे, यहाँ पर 3 किए थे, यहाँ पर 3 भी करना पड़ेगा। तो आप 3 गुणे 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 6 को 12 बनाना है, तो क्या करेंगे, 12 बनाना है, तो इसको 6 को 12 बनाने के लिए हमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 दूना 12 यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद देखो 5 गुणे 2 कितना होता है, 5 गुणे 2 10 होता है, तो 10 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हर बराबर हो गया, तो आप इस संख्या को घटा लेंगे। 3 तिरकाना होता है, -10 होता है। अब देखो ये 10 में से 10/12। अब देखो 9 में -10 में से 9 गया, कितना होगा, 1 बचेगा और /12। अब देखो यहाँ 9 से 10 बड़ा है, लेकिन 10 के आगे माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखो इसी सवाल को हम देखो जैसे यहाँ पर एक मेथड से हम और बता दे रहे हैं कैसे आपको हल करना है।
जैसे आपको देखो ये मेथड 2 बता दे रहे हैं, तो ये वाली सवाल जैसे -3/−4 को हमें हल करना है, -3/4 + 5/−3 को हमें हल करना है। अब देखो इसका मेथड 2 है, हम एक इस तरह बताएं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, -3/−4 लिखेंगे, देखो माइनस से माइनस काट देंगे। अब जब ये ब्रैकेट आएंगे तो माइनस 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 आ जाएगा और यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए आप जो है ऐसे तिरछा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे। ये मैं जो पहला बताया था मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। जो आपको जो मेथड मतलब अच्छा लगे वो उस मेथड से आप हल करेंगे। अब देखो ये इस 3 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर देंगे, इस 4 का जो ऊपर नीचे वो यहाँ गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 बटे यहाँ पर 4 × 3 करेंगे। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा करेंगे, 4 × 5 होगा, 5 × 4। उसके बाद देखो यहाँ 3 × 4 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 × 3 = 9 हुआ और 5 चौक यहाँ पर 20 हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना होगा, 20 हुआ बटे देखो 12, माइनस का चिन्ह यहाँ लगेगा, पूरा भी नहीं, -20/12। अब देखो यहाँ पर हर और हर मतलब हर दोनों बराबर है। जब परिमेय संख्या का हर बराबर होता है तो उसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 में 20 में से 9 गया, कितना हुआ, 20 में से 9 गया, -11 बचेगा। क्योंकि देखो 20 के आगे जो माइनस चिन्ह लगा, तो इसीलिए जो 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आएगा। और 20 के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह बटे यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 11/12 आएगा। इस पिछली वीडियो में यहाँ पर हम गलती से 10 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर 20 होगा, देख लो। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 6/5 है। 6 और 4 का जब निकालेंगे तो 2 दूना सवाल गलती है क्या, दूसरा सवाल है क्या ये, नहीं सही है। देखो यहाँ पर जो हम पिछला वीडियो बताए थे, यहाँ पर 6 था, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो ये सवाल इस तरह भी लगता है। अब देखो ये वाला हम दूसरा सवाल बता दिए थे, लेकिन जो आपके मतलब अभ्यास 1.A का दूसरा सवाल है, ये सवाल है जिसको हम यम 1 से लगाए हैं, लेकिन ये सवाल हम यम 2 से बताएंगे। अब यम 2 से बताने के लिए हम क्या पहले बताएं कि परिमेय संख्या होगा, हल करने के लिए आप सबसे पहले ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट हटाएंगे। देखो यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, लेकिन माइनस बटे माइनस से माइनस कट जाता है। अब इसका जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। अब हम क्या बताएं हैं, जब भी परिमेय संख्या का जब हर ना बराबर हो तो हर बराबर करने के लिए इसे ऊपर नीचे तिरछा गुणा कर लेंगे। तो आप जब 3 में 6 से 3 × 6 करेंगे, उसके बाद 6 × 4 करेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह लगा माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 5 × 4 इसका यहाँ करेंगे, 5 × 4 करेंगे, उसके बाद देखो 6 × 4 यहाँ करेंगे, 6 × 4 यहाँ करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 6 3 कितना होता है, 18 होता है, बटे कितना 6 चौके 24 होगा, 24 लिखेंगे। उसके बाद देखो माइनस यहाँ लगाएंगे। अब देखो 4 5 कितना होता है, 20 होता है, 20 लिखेंगे। उसके बाद देखो 6 चौके 24। अब देखो हर जो समान हो गया। अब जब हर समान हो गया तो इसको हल करने के लिए जो है आप 24 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 18 माइनस जो है 20 घटाएंगे, तो 18 में से 20 गया कितना, 18 में से 20 गया, देखो 2 आएगा, 2/24। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है, 18 से 20 बड़ा है, इसलिए हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब इसको और हल जब करेंगे तो 2 1 2 2 2 1 2 तो 2 1 2 2 2 4 अर्थात 1/-12 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1B का सवाल हम हल करेंगे। 1B का नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1B का सवाल को हम हल करेंगे। ये वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम अभ्यास 1B का सवाल हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।